लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में लोकतंत्र की परंपरा का मुख्य स्तंभ संसद है। युवा संसद का मुख्य उद्देश्य युवाओं को संसदीय प्रक्रियाओं से अवगत कराना तथा उनमें सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, सार्वजनिक विषयों में रुचि बढ़ाना तथा वाद विवाद के बाद निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने से है। अब हम सभी विद्यार्थियों के द्वारा आपके समक्ष युवा संसद की कार्यवाही को प्रस्तुत किया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय सांसदगण अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सांसदगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सांसदगण, इस सदन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हम राष्ट्रीय विरुद्ध देश विरोधी गतिविधियों पर चर्चा करेंगे, संसद की कार्रवाई को सुचारू चलाने में सहायता करेंगे तथा संसद की गरिमा बनाए रखेंगे। सर्वप्रथम नवनिर्वाचित सदस्यगण शपथ अथवा प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। मुख्य सचिव जी शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ करवाएं। मैं अनुरोध करती हूँ कि श्रीमती रेणु जी, जो नागपुर निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र से निर्वाचित हुई है, आप शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा लेने के लिए आमंत्रित है। मैं रेणु नागपुर चुनाव क्षेत्र से शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। अल्मोड़ा चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। से निर्वाचित हुई है, शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा लेने के लिए आमंत्रित है। I, Preeti, having been included a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से सांसद चुनी गई है, शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित है। Kanjal, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. माननीय प्रधानमंत्री जी, आप नवनिर्वाचित मंत्रियों का सदन में परिचय दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने नवनिर्वाचित मंत्रियों का सदन से परिचय करवाना चाहती हूँ। शिक्षा मंत्री सुश्री आंचल जी, गृह मंत्री श्रीमती रंजना जी, रेलवे मंत्री श्रीमती ममता जी, पर्यावरण एवं जल श्रीमती कोमल जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमान आशीष जी, वित्त मंत्री श्रीमान मनीष जी, सड़क परिवहन मंत्री श्रीमती रेणु जी,
101 श्री संजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके कार्यान्वयन किस प्रकार से किए जा रहे हैं, यह हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। शिक्षा मंत्री श्रीमती आंचल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 21वीं सदी के लिए छात्रों को तैयार करना है। इसकी चुनौतियों से लड़ने के लिए छात्रों को तैयार करना है। मेरा प्रश्न पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के साथ सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या उपाय कर रही है? पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्री श्रीमती राखी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो मंत्री जी, प्रदूषण को कम करने के लिए आपकी सरकार द्वारा कोई योजना भी बनाई गई है या इसी में ठंडे बस पे डाल दिया जाएगा? हमने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने, वन क्षेत्र को बढ़ावा देने, सतत कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू की है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु मंचों पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका हमारे इस मुद्दे के संपूर्ण समर्पण को दर्शाती है। हमने देश के पर्यावरण को बचाने के लिए देशवासियों को जागरूक करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है, परंतु हमारे विपक्षी नेताओं को कमियां ही नजर आती है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए न केवल पारंपरिक स्थलों और नए कम ज्ञात पर्यटन स्थलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन नए स्थलों तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सड़कों और रेलवे हवाई संपर्कों का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही बैक टू विलेज पहल के तहत हम ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्या अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि विपक्ष मुझे मेरी बात प्रस्तुत करने दे। इस पहल का उद्देश्य गांव की संस्कृति, परंपरा और स्थानीय जीवन शैली को प्रदर्शित करना है, जिससे न केवल पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहेगी। इसके लिए होम स्टे योजना, ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके मद्देनजर भारत में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए क्या आपकी सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री आशीष जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोविड-19 महामारी ने एक ऐसी मजबूत स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को उजागर किया है। सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में भारी निवेश कर रही है, जिसका उद्देश्य देश भर में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विकास करना है। हम स्वास्थ्य क्षेत्र बजट आवंटन में भी वृद्धि कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, जबकि सांसदों और विधायकों को 1 साल के कार्यकाल में उन्हें वेतन पुरानी पेंशन का लाभ जीवन भर दिया जाता है, परंतु एक सरकारी कर्मचारी जो 60 वर्ष तक सेवाबद्ध है, उसे पुरानी पेंशन से ही वंचित किया जा सकता है। सभी कर्मचारी हड़ताल प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। महोदय, हमारी सरकार 3 राज्यों में ओपीएस लागू करने की मंजूरी दे रही है। पूरे देश में ओपीएस लागू करने के लिए आपकी क्या योजना है? श्री कृष्णानंद जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूँ,
हमारी सरकार कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई योजनाओं पर विचार कर रही है। कर्मचारियों को एनपीएस योजना में सुधार कर एक नई योजना सरकार शीघ्र ही कर्मचारियों को देने जा रही है। आपकी सरकार द्वारा 3 राज्यों में ओपीएस लागू करने की बात सिर्फ सदन को गुमराह कर रही है। आप लोगों द्वारा कोई ऐसा कार्य सिर्फ घोषणा की जा रही है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 106 श्रीमती पुष्पा जी। महिला एवं बाल विकास मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, दुष्कर्म, छेड़खानी और कार्य स्तर पर हो रहे दुर्व्यवहार की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लड़कियों का रात्रि के समय घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार जो कदम उठाने जा रही है उससे सदन को अवगत कराइए। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मिताली जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं